और शिष्य का हमेशा साथ ही रहा। और गुरु की नजर हर अपने एक शिष्य के ऊपर होती है कि मेरा कौन सा शिष्य अब ये आगे का काम संभाल सकता है। ठीक उसी तरह अगर आपके 5 बच्चे हैं तो आपके पांचों बच्चे एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कार उनके साथ में वो लेके आए हैं और आप हर एक को कार्य नहीं सौंप पाएंगे, है कि नहीं? ठीक बोल रही? जो सबसे ज्यादा समझदार होगा आप सोचेंगे कि ये मेरा पुत्र ये काम कर सकता है, तो आप अपने फैक्ट्री की, दुकान की, घर की जो भी चाबियां उसे संभाल के दे सकते हैं कि क्या कर सकता है। देखें तो सही, एक नगर के राजा के 3 पुत्र थे। अब राजा की जब ये अवस्था आ गई कि आगे उम्र के अनुसार वो नहीं संभाल पा रहे थे, तो उसने सोचा कि अब ये मैं इस राजगद्दी का भार अपने किस पुत्र को दूं। तो राजा ने संत से, विद्वान से राय ली। बोले राजन आप ऐसा कीजिए। कथा बताती है राजा ने तीनों पुत्रों को बराबर की धन राशि दी और धन राशि देके उनको बोला 3 महीने का समय, 3 महीने के पश्चात आप मुझे मिलना और ये मैंने 3 आपके रहने के स्थान बना दिए हैं, आप वहीं रहेंगे। अब आपका राजमहल से कोई संबंध नहीं होगा। तीनों पुत्रों ने बोला बहुत अच्छी बात है पिताजी, हम अपने सामर्थ्य अनुसार करेंगे। और तीनों पुत्र चले गए, अपने अपने घर में रहे। राजमहल से उनका कोई संबंध नहीं था। जितनी धनराशि दी गई थी उसका क्या करना है, सबने अपने अपने मती लगाई। 3 महीने के अंदर पहले पुत्र ने अपने नगर में जाके जो जो भी खरीदा, कुछ अच्छी चीजें थी, कुछ बुरी थी, और जो उस कोठरी को ज्यादा से ज्यादा भर सकता था, पूरे उस कमरे को जिसमें 3 पुत्र रह रहे थे, अपने अपने कमरे को भरना था। तो उसने खूब इतना सारा माल खरीद लिया और पूरे कमरे को भर दिया और बड़ा प्रसन्न कि मैंने इतने पैसे के अंदर देखो पूरा कमरा भर दिया। दूसरे पुत्र ने जहां भी कहीं किया, उस कमरे के पास में आगे में एक खाली जमीन पड़ी थी। उसने कई सब्जियों के, कई फलों के बीज खरीदे और उस खेत के अंदर उसने बिखेर दिए। 3 महीने समय होता है, उसमें वो बीज भी अंकुरित हो गए, कईयों में तो पुष्प भी आ गया और कईयों में फल भी आ गया। अब उसने जितनी वहां की खेती थी वो सब 3 महीने से पहले उखाड़ी और कमरे के अंदर भर दी, कमरा भर गया। अब तीसरे पुत्र को कुछ समझ नहीं आया। उसने बोला अच्छा, जो मेरा दिमाग काम कर रहा है मैं उसके अनुसार करता हूं। उसने 5 दीपक उठाए और 3 महीने कुछ नहीं किया उसने, जैसा कमरा था वैसे ही था। 5 दीपक बाती तेल लगा लिए
और अंतिम दिन आ गया। जब अंतिम दिन आया, राजा आए, बोले अब देखें क्या परिणाम निकलता है। और उस संत को भी साथ में लेके आए जिससे उन्होंने विचार किया था। पहले पुत्र की कोठरी या कमरा जब खोला गया तो उसमें इतनी दुर्गंध थी कि वहां ठहरना मुश्किल हो गया। बहुत दुर्गंध थी। राजा बड़ा निराश हुआ। उसने बोला अरे वाह, ये इस पुत्र ने क्या कर डाला, सारा धन भी समाप्त कर दिया, उसको यही मिला था कमरा भरने के लिए। दूसरे पुत्र के कमरे में गया तो वही फल फूल ये जो भी उसने उगाया था वो वहां था। कुछ समय तो अच्छा लगा था कि कभी धनिये की सुगंध आती है तो कभी पुदीने की सुगंध आती है। आती कि नहीं आती? अपने घरों में भी जब धनिया पुदीना ज्यादा आ जाता है तो हम भी बोल उठते हैं कि अरे बाबा इतना धनिया उठा गए सारे घर में, धनिये की खुशबू हो गई। खुशबू आ रही थी, फूलों की आ रही थी। अच्छा काम किया उसने, पर इतना अच्छा भी नहीं किया। राजा सेटिस्फाइड नहीं हुआ। बोले अच्छा चलो ठीक है। तीसरे पुत्र के कमरे के जब दरवाजे को खोला गया तो उस कमरे के अंदर 5 दीपक जल रहे थे जिसने पूरे कमरे को प्रकाशित किया हुआ था। राजा समझ नहीं पाया पहले तो। उसने सोचा इसने क्या किया। संत ने पीछे से आके राजा के कंधे पे हाथ रख दिया कि बेटा घबराओ मत, तेरा यही पुत्र तुझे पार लगाएगा। किस लिए? अब राजा को लगा संत बोल रहे हैं तो ठीक ही बोलेंगे, उनकी वाणी में कोई खराबी तो है नहीं। तो उसने बोला गुरुवर आप मुझे बताएं। बोले बेटा जो आपके हुए धन को कम से कम संपत्ति में पूरे कमरे को प्रकाशित कर दिया तो आप अंदाजा लगाओ कि जब आपका राज्य इसके पास आएगा तो आपके राज्य को ये प्रकाशित कितना करेगा, ये सब जमाएगा। ये आपकी और हमारी कहानी है, सुनी होगी आपने। मैं तुम्हारे भेजे हुई कहानियों में से सुनाती, तभी मैं इसको बोलती हूँ व्हाट्सएप शास्त्र। कोई नारायण शास्त्र बोलता है तो कोई भागवत शास्त्र बोलता है। उतने हम टोलने बैठेंगे तो शायद हमें समय भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप व्हाट्सएप शास्त्र जब उठाते हो ना तो आपको कोई ना कोई खजाना उसमें मिल जाता है। और मिलने के साथ में वही प्रेरणा हमारे अंदर भी आ जाती है कि हमने अपने जीवन का किया क्या। सार तो कथा का यही है कि हमने किया क्या। गुरु ने तो रास्ता बता दिया पर हम उसके ऊपर कितना चले, बस वाक्य यहीं खत्म हो जाता है। गुरु तो बोलेगा, माँ तो 10 बार बोलती है अपने बच्चों को, हम नहीं बोलते। अपने अपनी अवस्था देखिए। मैं अपने घर की, हम अपने बच्चों को नहीं बोलते अरे बेटा मत करो ये करो, ओहो चिल ना नानी कर लेंगे ना, कर लेंगे ना, कर लेंगे। और वो भी बच्चे हैं जो बचपन से गीता का पाठ, भगवत गीता, रामचरितमानस, आप ये मत सोचिए कि वो सन्यासी बन गए। सन्यासी का जीवन इतना सरल नहीं है, वो भी संघर्षमय है, वो भी संघर्षमय है, उनको पूरा प्रयास करना पड़ता है। तो ये तो हमारी नजर है ना कि हमने जीवन में तो कुछ किया नहीं, और अंत समय में जब हमारे शरीर नहीं चलते हैं, जैसे आप भी देख लो, मैं भी देख लो, अपने आप को देख लें, दूसरे बाहर देखने क्यों जाए, हम अपने आप को देखें। अब हम नहीं चल पा रहे हैं, सच्चाई है कि नहीं, हम नहीं चल पा रहे हैं। और जितने चल रहे हैं शायद वो कहीं
कृपा पता नहीं क्या सोच के कर रही है, ये मैं नहीं जानती हूँ, पर वो कर रही है कि उसने हमारे शरीरों को या हमारे घरों को या हमारे बच्चों को इतनी सद्भावना दी हुई है कि वो हमें रोकते नहीं हैं, हमें टोकते नहीं हैं और उल्टा हमारे पीछे हमें सहयोग देते हैं कि ठीक है आप चलिए। कितना बड़ा मॉरल सपोर्ट मिलता है हमारे घरों से। ये है घरों के संस्कार। गुरु भी तभी कृपा करता है जब शिष्य उसके लिए कुछ प्रयास कर जाता है, ऐसे कोई नहीं करता है। कल कितना सुंदर वातावरण, आपको पता नहीं कैसा लगा, मैंने जो भी गए थे या जिन्होंने भी देखा होगा। शुरू में तो इतना सत्संगमय वातावरण हो गया कि मन एकदम ऊपर की तरफ चला गया कि ऐसे लगा, देखिए परमात्मा ने कैसे किया और कौन सी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है जो आज हम ये काम कर रहे हैं। आते ही मैंने, आप लोग नहीं आए थे, इस परिवार के सदस्यों को, कोचर परिवार के सदस्यों को आते ही हनुमान जी की कृपा से आशीर्वचन जरूर किए, क्योंकि मेरा मन कर रहा था। मैंने पहले बोला ना, मन वहां करता है जब कोई करके दिखाता है। प्रैक्टिकली काम करके आप दिखाते हैं तो परमात्मा भी आपके ऊपर कृपा कर जाता है। वैसे परमात्मा भी नहीं करता है, कोई ना कोई शारीरिक कष्ट, कोई ना कोई इधर के रोग आप घरों में देखते होंगे, मैं भी सामने ही तुम्हारे लगे रहते हैं। कोचर परिवार के इन बच्चों ने जो बहुत सुंदर एक संकल्प ले लिया, ये संकल्प है इनका और बड़ा पावरफुल संकल्प है कि माता की याद के अंदर वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी, दिन कोई भी हो, 1 जनवरी को सुंदरकांड का पाठ होगा श्रीमती सुरेंद्र कोचर जी की स्मृति में। इस बार मैंने मैसेज भी यही डाला है ना, मैसेज भी यही डाला है, जो वो आता गया तो मैं डालती जाती हूँ, क्योंकि उस समय कुछ ना कुछ निकल जाता है, तो वैसा ही एक मैटर बन जाता है कि नहीं, इन बच्चों ने कितना अच्छा काम किया। शाबाशी है इस परिवार को, इनके बच्चों को, कन्वर सिंह जी को, रवनीत को, निमृत को और उनकी बेटियां आई हैं उनको भी, जो आई हैं आज के दिन। ये कितनी बड़ी सद्भावना है एक माँ के प्रति कि उस घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है श्रद्धा और भाव से। और क्या चाहिए? हर परिवार में ऐसा नहीं हो सकता। अपने अपने जीवन में आप देख लेना, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सोचूं मैं माइक लेके बैठ रही तो मेरा पुत्र कर जाएगा, जरूरी नहीं। ये वही करवाने वाला है, करवा जाएगा कि साल में एक नियम ले लिया जाए कि हम कम से कम इनके नाम से बैठे हैं, बस तब कहीं बात बनती है। ये गुरु और शिष्य की महिमा है। कल वाला एक भजन का ही गुरु महिमा का, अगर आपको जितना कंठ बैठेगा क्यों अच्छा लगा कि गुरु तुम्हें रास्ता बताता है और जब आप चल जाते हैं तो गुरु पीछे से ही देखता, बाकी करता परमात्मा ही है, जिसको किसी ने देखा ही नहीं आता। किसी ने देखा है? मैंने तो नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। कृष्ण भगवान नजर आ भी गए मान लीजिए, माँ भगवती नजर आ भी गई मान लीजिए, हनुमान जी नजर आ भी गए मान लीजिए, क्योंकि हम इनकी छवि देखते हैं और जिसकी मूर्त हम सामने देखते हैं, लगातार देखते हैं, वो मूर्त हमारे आंखों के माध्यम से हमारे अंदर समा जाती है, तो वो मूर्त उभर के हमारे सामने आ जाती है। बस अंतर इतना है।
और ये किसी मनुष्य की बनाई हुई कृति है, परमात्मा की बनाई हुई नहीं। इसलिए श्री गुरु ने बोला चित्र की वंदना खूब करो, जी भर के करो, लेकिन उसके चरित्र की वंदना करो कि वो करता क्या था। हम तो सुंदरकांड के पाठ से भी भाग जाते हैं। वही कल ठीक बोल रहे थे गुरु जी ने, बहुत अच्छा सादर सुना ही जोगा बोल रहे थे ना। हम तो सादर गाते भी नहीं है, सादर सुनते भी नहीं है। एक एक दिन में तीन तीन पाठ कर जाते हैं। हम कॉपियों में भी नोट कर लेते हैं। हमारी कई ऐसी बहनें हैं जो मैंने देखी है, वो बोलते हैं करते जाओ, कितना करना है, कहीं ना कहीं तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन अंतर्मति तुम्हारी उससे नहीं बदल सकती, क्योंकि तुमने पाठ तो खूब किए, खूब किए। गुरु बंधन काटे तो बंधन कटते हैं, वरना नहीं कटते हैं। कई ऐसे दृष्टांत सामने नजर आ जाते हैं गुरु और शिष्य की। याद शुरू शुरू में कहानियां हम बहुत भेजा करते थे, उसकी कृपा से कोरोना काल में बहुत कहानियां भेजते थे। कुछ और माध्यम में नहीं था हमारे पास, समझ जाते थे यूट्यूब में हमारी बहू भेज देती थी। बाकी बोलना तो मेरा काम था, उसने मुझे सब समझा दिया कि मम्मी ऐसे बना के आप मेरे पास भेजते चलो, आगे का काम मैं करूंगी। और छोटा सा अच्छा लगा मुझे, क्यों? क्योंकि घर के लोगों ने सहयोग किया, मुझे कहीं बाहर जाना नहीं पड़ा, बाहर जाना नहीं पड़ा। एक दिन वो मुझे एक ऐसे पेशेंट के पास ले गई। वो रेकी, एक्चुअली रेकी का बहुत कोर्स करती है, दुनिया भर के आधे तो मुझे ही पता नहीं है जो भी करती है, और सब इंग्लिश में करती है, हमारे आधे समझ से बाहर होते हैं, तो मैं सुनती नहीं। मैंने बोला तू जान, तेरा काम जाने, मेरे को नहीं तेरी भाषा समझ में आती है जो तू लेके बैठ जाती है। बोली अच्छा अच्छा मम्मी, मैं बताती हूँ आपको। अच्छा आप मेरे पास हिंदी की स्टोरी भेजा करो, ये गुरु और शिष्य की बात चल रही है। जब गुरु पूर्णिमा आती है, वो मेरे पास एक बहुत सुंदर संदेश भेजती है कि पहला प्रणाम मेरा आपको है, जो मुझे ससुराल में ऐसा एक व्यक्तित्व मिल गया जिसने मुझे प्रेरणा दी कि तुम इस मार्ग पे आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुम आगे बढ़ जाओ। तो मम्मी मैं भी आगे बढ़ गई आपकी तरह। तो वो रेकी देने जाती थी, एक बहुत बुजुर्ग महिला थी जो बेचारी बिस्तर से नहीं उठ सकती थी, और जो वो सुनती थी ये कहानियां जो सुनती होगी, तो उसको बोलती है कि अरे नताशा बेटा, ये जो कहानियां भेजती हैं ना, ये आप जो भेजती हैं वो भी कुकरेजा है, उसका नाम भी शशि कुकरेजा है, और तुम भी करने आती हो तो तुम भी कुकरेजा हो, ये तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं है जो ये कर रही है। तो बोली आपको क्या चाहिए आंटी, आप बताओ, मैं आपका वो प्रबंध करूंगी। बोली प्रबंध ये करना है कि मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे मिलना है, मैं जिनकी रोज कहानी सुनती हूँ मुझे उनसे मिलना है। तो बोली बस आंटी इतनी सी बात, आप तो चल नहीं पाती हैं, आप कैसे जाएंगे उनके पास मिलने के लिए, मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी। बोली अच्छा बेटे, वो कैसे? अब कितने साल पुरानी बात हो गई, कोरोना काल की बात है ये। तो आई मम्मी, कल चलोगे मेरे साथ? मैंने बोला अच्छा भैया चलूंगी, जहाँ ले चले, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, वही साहब है ना, मैं चलूंगी, मैं जरूर। और मैं गई वहाँ। तो जब मैं उसको मिली, बुजुर्ग माता थी, नहीं मैंने देखा उसकी ठीक नहीं थी हालत, पर पूरी खुश थी, अपने उस बिस्तर के ऊपर भी बहुत खुश थी। तो नताशा ने मिलवाया कि आंटी आप जिनसे मिलना चाहती थी ना, वो आज आपके घर में आपको मिलने के लिए आई हैं। और मैं मिली उनसे जाके, तो बोली अरे मैं रोज कहानियां सुनती थी और आज आपको मैंने देख भी लिया, सच बताओ नताशा आपकी क्या लगती है? मैंने बोला मैं इसकी सास हूँ, ये मेरी बहू है, और बोलो इससे सरल रिश्ता और क्या हो सकता है? बोले मुझे ऐसा लगता था
इधर भी कुकरेजा बोलती है, उधर भी कुकरेजा लिखती है, ये क्या ये हो रहा है। पर मैं सोच नहीं पा रही थी। तो अच्छा किया, मुझे भी अच्छा लगा उससे मिलके। अब किसी बीमार को मिलने जाए तो देखो अच्छा तो लगता ही है, कोई भी हो। तो ये कहीं ना कहीं वो हमें पहुंचा देता है, और पहुंचाता तब है जब हम उसके चरित्र को लेके चलते हैं कि जब ये कर सकती है 92 ईयर्स की लेडी, ये काम कर सकती है, तो अभी तो हमारे हैं बाकी के साल 90 तक पहुंचने में, हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। जब जाएंगे तब देखेंगे। अभी तो हम इतने 77 ही पहुंचे हैं, 92 में टाइम है हमारे पास, तो हम इतना क्यों नहीं कर सकते। चलो ये काम भी कर लेते हैं, और साथ में ऐसे सब परिवार मिल गया। कल के वातावरण को देख के बहुत खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई। उस खुशी का तो खैर मैं वर्णन भी नहीं कर सकती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। आपने भी लिया होगा, मैंने भी लिया, सबने। तो गुरु शिष्य की कल भी बात चल रही थी, आज भी वो एक भजन गा लेते हैं, ठीक है।